सो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर अपन लोग बात करने वाले हैं हीरो ब्रांड एसएमपी के बारे में। मतलब क्या अपन लोग बात करेंगे आखिर कोर्ट हियरिंग के बाद अज्जू भाई का क्या हुआ। सो गाइस ये तो आपको पता ही होगा कि अज्जू भाई को जो जज है मतलब रोनी भाई ने अज्जू भाई को 7 साल की सजा सुनाई है। वो बात अलग है कि जो सीडी थी वो नकली थी, पर यार ये बात रोनी भाई को तो नहीं पता ना। मतलब रोनी भाई इस बात को क्यों माने, मतलब जो जज है वो इस बात को क्यों सुने कि भाई जो सीडी है वो नकली है असली है। भाई जो सीडी अपने जज को दिया जज तो उसी के हिसाब से अपना फैसला सुनाएगा। तो भाई इसी कारण जज ने जो है अज्जू भाई को 7 साल के लिए हीरो ब्रांड एसएमपी से बैन कर दिया और भाई इसी पर मतलब इसी फैसले पर काम करा और अज्जू भाई को हीरो ब्रांड एसएमपी से दूर छोड़ने का इंतजाम कर दिया। डॉक्यूमेंट तो सही लग रहे हैं सब। हीरो ब्रांड कोर्ट का ऑर्डर है। अज्जू भाई ये मानना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपका सीडी देखने के बाद सब कुछ होने के बाद क्यों हमको क्यों सजा मिली ना, मेन सवाल हुआ है। सीडी चेंज हो गई। अज्जू भाई सीडी चेंज हो गई। अज्जू भाई किसने बोला? मैंने चेक किया। अज्जू भाई सीडी चेंज हो गई। क्या था सीडी के अंदर? अज्जू भाई सीडी के अंदर बहुत बकवास चीज थी, वो तो मैं बताने चाहूंगा आपको। अज्जू भाई मैं करके दूंगा, मैं सब सही करूंगा। गाइस आई गेट इट, तुम लोग को बहुत दुख हो रहा है इस डिसीजन पे, इनको सजा मिल रही है बट वी कांट हेल्प इट। ठीक है, उनको सजा मिल चुकी है, अभी उन्हें लेके जाना पड़ेगा हमें। तो अज्जू भाई मैं लेके आऊंगा, सीडी लेके आऊंगा, टेंशन मत लेना अज्जू भाई। ठीक है, चलो मिस्टर ईशान दैट्स इट, आप अभी और डिस्कशन नहीं कर सकते हो। प्लीज आपको कोर्ट रूम लीव करना है। और ऑन एक सेकंड मिस्टर ईशान, एक चीज तो भूल ही गया था। कोर्ट ने अज्जू भाई का सारा आर्मर मंगाया था फॉर डिस्पोजल। अज्जू भाई के पूरे आर्मर और उनके सारे वेपन्स को डिस्पोज कर दिया जाएगा अभी ही इसी कोर्ट में, इन्हें छोड़ने से पहले। तो आपसे रिक्वेस्ट है उनके पूरे आर्मर को यहाँ पे सबमिट करा दीजिए। मैं सबमिट कर रहा हूँ हमारे क्लाइंट के, सबमिट पे नहीं, एक्चुअली इसको आप डिस्ट्रॉय करने वाले आपने बोला है। ये कोर्ट के नियम है, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। सारे इनके यार खतरनाक है, आपको पता है इसमें कितने साल की मेहनत लगी होगी हमारे क्लाइंट को। मैं समझ सकता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली यही हीरो ब्रांड कोर्ट का नियम है। अगर किसी को सजा मिलती है तो उनका सारा आर्मर और सारे आइटम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये सारे उनके आइटम है, उनके पूरे नेदरराइट का पूरा सेट मिल चुका है मुझे, और उनका नेदरराइट का एक्स, स्वॉर्ड, बो और पिकैक्स सारे मिल चुका है। ठीक है, तो हमारे पास सब चीज़ें हैं, अभी हमें इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करनी है। तो अभी मिस्टर अज्जू, आपको ले जाने से पहले आपको मैं बता दूं क्या होगा। ईशान, आप इनके लॉयर हो तो आपको भी प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो बेसिकली अभी प्रोसेस क्या होगा, मिस्टर अज्जू को अभी एक बार हम लोग वो जो एंट्री का जो पॉइंट था वहाँ पर हम लोग उनको एक बार लेके जाएंगे। वहाँ पर ले जाके उनको एक बार लावा में नहलाया जाएगा। लावा में उनको नहलाने पे ये हो जाएगा कि तुम्हारा इन्वेंट्री खाली हो, ताकि तुम्हारे इन्वेंट्री में कुछ ना रहे। ठीक है, तुम इन्वेंट्री में कुछ लेके जा नहीं सकते हो। ठीक है, वो अलाउड नहीं है। आपने सीडी सीरियसली नहीं देखी? अज्जू मेरे भाई, को सजा क्यों दे रहे हो? तो यहाँ पर गाइस रोनी भाई जो है अज्जू भाई का सभी आर्मर सभी वेपन्स वगैरह हड़प लेते हैं और भाई उनको डाल देते हैं एक ऐसी मशीन के अंदर जो क्या आपको पता होगा भाई, जिसके अंदर जाने के बाद वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, शायद कैक्टस में लग जाती है। और इसका जो यूज है गाइस, उन्होंने जब कोर्ट हियरिंग के एंट्री हो रहे थे, मतलब सभी लोग जब कोर्ट में एंटर हो रहे थे तब यार उन्होंने इसी चीज का यूज और फिर उसके बाद यार अज्जू भाई की आंखों पर पट्टी बांधकर उनको हीरो ब्रांड एसएमपी मेन सिटी से भाई इतना दूर ले गए, इतना दूर ले गए भाई, मुझे भी नहीं पता कितना दूर लेकर गए एक्चुअली, पर सच में यार बहुत ज्यादा दूर लेकर गए थे। फिर यार छोड़ दिया उनको वहां पर एकदम बिल्कुल खाली सुनसान आइलैंड पर। सो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा रोनी भाई ने यहाँ पर क्या करा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। रोनी भाई ने यहाँ पर एक ऐसी वॉल्स बनाई है जो कि यार एक बटन दबाने के बाद 15 मिनट बाद अपने आप हवा में चली जाएगी और इसके बीच के अंदर जो है अज्जू भाई फंसे, मतलब 15 मिनट बाद जब ये वॉल्स हवा में चली जाएगी तब अज्जू भाई वहां से फ्री हो जाएंगे। बाद में से बहुत से लोग सोच रहे हैं भाई इस चीज का लॉजिक क्या, मतलब इस चीज को बनाने की जरूरत क्या थी। तो भाई यहाँ पर सीन क्या है, रोनी भाई जिस डायरेक्शन से आए हैं वो अज्जू भाई को ना पता चले इसलिए उन्होंने ये बनाया। मतलब रोनी भाई इसको स्टार्ट कर यहाँ से चले जाएंगे, फिर बाद में 15 मिनट बाद ये अपने आप हवा में चले जाएगा और अज्जू भाई जो है वहां से फ्री हो जाएगा। यार ये जो प्लान है फ्लॉप हो जाता है क्योंकि रोनी भाई जो है वो एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिस कारण यार फ्लॉप हो जाता है भाई ये प्लान। वो अभी आपको आगे पता चलने वाला है। लोग ये है हमारी एक हीरो ब्रांड के अंदर अब से नई शुरुआत, जहाँ पे मैं अकेला यहाँ पे मुझे ना एक आइलैंड पे छोड़ दिया गया है। वो रोनी भाई जो कि हमारे जज थे वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने बोला कि अज्जू भाई तुमको मिलती है 7 साल की सजा और आप यहाँ पे रहोगे। अब 7 साल की सजा मीन्स अपन लोग मेन हीरो ब्रांड एसएमपी के अंदर जा नहीं सकते और वो चीज का मुझे बहुत ज्यादा दुख है। बट अब क्या ही कर सकते हैं, जो रोनी भाई है ना वो जज के मामले में बहुत बेकार है, क्योंकि मैंने उनको ना प्रूफ भी दिया था कि मैं बेकसूर हूँ। बट सीडी सुनने के बाद भी उन्होंने मेरी एक भी चीज नहीं मानी और मेरे को ही मतलब पूरा केस मेरे फेवर में था, फिर भी मुझे सजा मिली, पता नहीं क्यों। अभी के लिए अपन लोग निकलने वाले हैं, कहाँ पे मुझे नहीं पता। बट वो भाई रोनी भाई वापिस है क्या, लेने के लिए है क्या मेरे को? वो क्या है, ये क्या है, बेड क्यों दे? ओ भाई ये क्या है भाई, बोट तो दो यार, ये क्या सीन है, ये क्या किया रोनी भाई ने?
आए और तुरंत चले गए भाई, खाना दिया, बेड दिया, इसका मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आया भाई। मेरे को लगा एक पल के लिए मेरे को वापस लेने के लिए आए, उनको बुरा लगा होगा कि ये गलत किया। चलो कोई ना गाइस, अभी अपन को ना वैसे भी हीरो ब्रांड की मेन जगह पे जाने में इंटरेस्ट नहीं है। सो गाइस जैसा कि मैंने कहा था, रोनी भाई की जो मेहनत तो वो सारी खराब हो जाती है, क्योंकि भाई यार वो गलती से यार उनको खाना और बैठ देना भूल जाते हैं, फिर उनको दोबारा वापस आना पड़ता है। तो भाई वो जो वॉल्स लगाई थी ताकि उनको आने जाने का रास्ता ना पता चले, वो आइडिया इनका बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। क्योंकि भाई जब वो खाना वाना देने वापस आ रहे तो भाई वो दिख ही रहे हैं भाई कहाँ पर जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं, सारा दिख जाता है भाई अज्जू। पर वैसे रज्जू भाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यार अब उनका भाई हीरो ब्रांड SMP मेन सिटी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं। वैसे मन तो है पर वो जा नहीं सकते, क्योंकि भाई जाएंगे तो भाई फिर से उनको मारे, वो फिर से भाई इनको यहाँ पर छोड़ आएंगे, तो भाई फिर वहां पर जाने का क्या फायदा हो सकता है। भाई अपना पूरा नेदरराइट आर्मर वार्मर लेकर वहां पर जाए, फिर वहां पर भाई कुटाई करके अपना जो नया नेदरराइट आर्मर बनाए वो भी वहां पर कैक्टस में डालकर गवा, फिर से नंगा कर मतलब कि बिना आर्मर के यहाँ पर इनको लाकर छोड़। तो वहां पर तो यार ऐसे जाने का कोई फायदा नहीं है। पर ईशान भाई ने कहा है कि यार वो सीढ़ी ढूंढ कर ही रहेंगे, तो हो सकता है ईशान भाई यार नेक्स्ट स्ट्रीम तक सीढ़ी ढूंढ लाए और फिर से भाई कोर्ट हियरिंग हो। फिर क्या पता सच में उस सीढ़ी के अंदर कुछ ऐसा निकल जाए जिससे फ्लीट और उज्जवल भाई दोषी पाए जाए, और भाई जहाँ पर आज अज्जू भाई को छोड़ा है वहां पर फ्लीट और उज्जवल भाई को छोड़ दिया। यार मुझे इस बात का डर लग रहा है कि जैसे पिछली बार हुआ था वैसा इस बार ना। जिन लोगों को नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ भाई हीरो ब्रांड SMP के उस खतरनाक ट्रैप के बारे में। मतलब यार आज तक नहीं पता चला कि भाई उस खतरनाक ट्रैप को किसने बनाया, और ये जो चीज है भाई एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई है हीरो ब्रांड SMP के अंदर। तो भाई यार मैं कहता हूँ ये वाली मिस्ट्री भी सोल्व हो जाए, और भाई इस बार ये चीज ना कर दे, मतलब कि यार जो CD है उसको यार कोई डिस्ट्रॉय वगैरह ना कर दिया, फिर ऐसा ना हो कि भाई वो CD कभी मिले ही, फिर यार मजा नहीं आएगा यार। क्योंकि यार मुझे जानना है कि भाई आखिरकार उस CD के अंदर था क्या। भाई अज्जू भाई जो कह रहे थे भाई टॉप डार्क सीक्रेट है, भाई इससे हीरो ब्रांड SMP का एंड हो सकता है। तो भाई इतनी खतरनाक बातें बता दी, अगर भाई उस CD के अंदर था क्या वो हमें पता ही ना चले, तो भाई यार सस्पेंस में जिंदगी थोड़ी निकालनी है। तो इसीलिए यार मैं चाहता हूँ कि भाई उस CD के अंदर जो कुछ भी यार एटलीस्ट मुझे तो पता चल जाए। भाई आप सभी का पता नहीं, अगर आप सभी चाहते हो कि भाई आपको पता चले तो भाई मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जो से बता। और CD से क्या ज्यादा है, मेरे पास बहुत सारे मेल्स आ रहे थे आप सभी लोगों, बंदा कह रहा है भाई फ्लीट भाई की अंडर चेस्ट के अंदर वो DVD पड़ी है, मतलब उनकी लाइव स्ट्रीम में हमको वो DVD दिखी है। हम लोग हमारी बेचारी छोटी मुर्गी और मुर्गी का बच्चा जो मर गया था। सर लोग जो है इस वाले जो डिस्क मतलब जो कि फ्लीट भाई के अंडर चेस्ट के अंदर रखी हुई है, इस डिस्क को वो वाले डिस्क समझ रहे जो कि अज्जू भाई की है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये वही डिस्क है, तो यार मैं आपको बता देता हूँ भाई यार ये वो डिस्क नहीं है। वो जो डिस्क है गैस कुछ ऐसी दिखती है, मतलब बीच में ग्रीन और साइड में गैस ब्लैक है, पर यार ये डिस्क बिल्कुल ही अलग भाई, इसके बीच के अंदर येलो और साइड के अंदर जो है ब्राउन कलर है। और जहां तक यार मुझे याद है ये जो फ्लीट भाई के पास डिस्क है उनके पास बहुत पहले से है, बाकी यार मैं श्योर नहीं हूँ गाइस, अगर आपको पता है तो यार मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर से बता देना। शायद थी यार पहले से, यार उनको एक बार मिली थी तो यार उन्होंने अपने एंटर चेस्ट में रख ली थी इसको संभाल। सो बस गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप गाइस आपके लिए जो वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अगर रही है तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। और गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करा है तो प्लीज शेयर कर दो यार, थोड़ा ज्यादा जरूरी है। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप मेरे वीडियोस को डेली देखते हो, और भाई बेल आइकन को भी ऑल पर कर देना।